हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल क्लीन इट्स। आज की हम इस वीडियो में ये स्वेटर डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। इसकी मुझे रिक्वेस्ट आई थी, हेमलता जी ने मुझे इसकी रिक्वेस्ट की है कि ये स्वेटर डिज़ाइन बनाना सिखा दें, जिससे उन्होंने वेस्ट बनानी है और मैं आखिर में एक्सप्लेन करूँगी उनको कि किस तरह से इससे वेस्ट बना सकती हैं लार्ज साइज़ के लिए। तो सबसे पहले इस साइज़ के लिए आपने, इस डिज़ाइन के लिए आपने मल्टीपल ऑफ 8 प्लस 2 स्टिचेस कास्ट ऑन करने हैं। मल्टीपल ऑफ 8 का मतलब अगर जिसे नहीं पता उनके लिए हम 8 फंदों के हिसाब से फंदे कास्ट ऑन करेंगे और आखिर में 2 फंदे कास्ट ऑन करेंगे। वो एज स्टिच उसे कहते हैं, एक फंदा इस तरफ से साइड पे और एक फंदा इस तरफ से साइड पे। आप चाहें तो एक से ज़्यादा 2 भी कर सकते हैं एज स्टिच, ठीक है। बट आप मल्टीपल ऑफ 8 स्टिच प्लस 2 कास्ट ऑन करेंगे फंदे। मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह मल्टीपल ऑफ 8 कास्ट ऑन करेंगे। कास्ट ऑन की वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी अगर आप बिगिनर हैं तो। सही है। यहाँ पे हमने 1 2 2 4 6 8 फंदे यहाँ पे कास्ट ऑन किए, 8 स्टिचेस यहाँ पे कास्ट ऑन किए। मल्टीपल मतलब फिर से 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 4 6 8, 2 4 6 8, इसे कहते हैं मल्टीपल ऑफ 8। यहाँ अगर मल्टीपल ऑफ 4 करना है तो आप उस हिसाब से 4 से डालेंगे। अगर 8 के हिसाब से हमने यहाँ पे डालना है तो 8 फंदे डाले, फिर 8 फंदे डाले। अगर आपने ज़्यादा डालना है, यहाँ पे मैंने देखिए 8 के हिसाब से फंदे डाले हैं और 2 8 स्टिच एक्स्ट्रा। अब मैं यहाँ पे सिखा रही हूँ और वीडियो को जल्दी करना है तो हम यहाँ पे 2 दफ़ा 8 कास्ट ऑन करेंगे और 2 8 स्टिच, 2 एक्स्ट्रा फंदे। अब हेमलता जी, अगर आप लार्ज साइज का स्वेटर बना रही हैं तो आप इतना सा पीस बना लें या इतना सा पीस बना लें, जो भी सिलाइयाँ और ऊन आपके पास है। उसके बाद फिर उसको नाप के देखें कि आपको क्या उसकी लेंथ मिल रही है और नहीं विड्थ मिल रही है। विड्थ के हिसाब से अगर जितनी भी आपको विड्थ मिल रही है तो आपने उसको मल्टीप्लाई करना है अपनी साइज के हिसाब से। आप पहले साइज लेंगी ना कि आपको लार्ज साइज के लिए कितना बड़ा, कितनी नाप चाहिए, विड्थ चाहिए आप, ठीक है। उसके हिसाब से फिर आपने मल्टीपल ऑफ 8 फंदे डालते जाना है। मल्टीपल ऑफ 8 8 के हिसाब से और आखिर में 2 फंदे एक्स्ट्रा। हम बॉर्डर बुनने के बाद अगर आप वेस्ट पे बॉर्डर बुन रही हैं तो पहले बॉर्डर बुन लें और फिर राइट साइड से आपने ये पैटर्न शुरू करना है रो 1 से। बट अगर आप बॉर्डर नहीं बुन रही हैं तो पहली सिलाई आप उल्टी बुन लें, सिर्फ इसलिए कि आप सीधी साइड आ जाए। यहाँ पे ये राइट साइड है। बट पहले आप अगर बॉर्डर बुन रही हैं तो भी ये ध्यान रखिएगा, आपने ये देख रहे हैं, इसको राइट साइड कहते हैं, ठीक है। तो अभी जस्ट मैं आपको सिखा रही हूँ, तो यहाँ से मैं रो 1 काउंट करूँगी। बट आपने इस चीज़ को दिमाग में रखना है कि आपने राइट साइड से पैटर्न शुरू करना है। रो 1 राइट साइड ऑफ योर स्वेटर, सीधी साइड आपके स्वेटर की बॉर्डर बुनने के बाद नेट ऑल स्टिचेस, सारे फंदे आप सीधे सीधे बुन रहेंगे। रो 1 राइट साइड नेट ऑल स्टिचेस, सारे फंदे हम सीधे सीधे बुन लेंगे। मैंने यहाँ पे थोड़े फंदे कास्ट ऑन किए हैं, बट आपने लार्ज साइज स्वेटर बनाना है तो आप मल्टीपल ऑफ 8 ज़्यादा फंदे डालेंगी। और कैसे डालेंगी, वो इस तरीके से डालेंगी कि आपने पहले एक छोटा पीस बना लेना है, फिर उस पर नाप के देखना है, फिर उनको मल्टीप्लाई कर सकती हैं आप। नेट ऑल स्टिचेस, ठीक है। रो 2 दूसरी सिलाई भी सारे फंदे सीधे बुन लेंगी। अब जो 8 स्टिच है पहला, वो आप चाहें तो स्लिप कर लें, चाहें तो बुन लें। अगर आप स्लिप करेंगी तो इस तरह की एज आएगी यहाँ पे, और अभी हम सीख रहे हैं तो इस चीज़ पे इतना बेशक अगर आप फोकस ना भी करें तो आपकी मर्जी है, क्योंकि फिर जब आप स्वेटर के लिए कास्ट ऑन करेंगी तो आपने सिर्फ एक नहीं रखना, कोशिश करके आप डिज़ाइन के हिसाब से 2 या 4 रखें
वो आप को जो है साइड से सीने में आसानी होगी, हेल्पफुल रहेगा। और आप जो वेस्ट आपने भेजी है उस डिज़ाइन के हिसाब से आप देखिएगा कि किस तरह उन्होंने फंदे साइड से छोड़े हुए हैं। मैं कोशिश करूंगी कि एक या तो छोटी सी वीडियो बनाऊं जिस पे उस वेस्ट की पिक्चर के साथ आपको एक्सप्लेन करूं कि उन्होंने किस तरह से उस पर किया हुआ है। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि स्वेटर के कास्ट ऑन किस तरह कर रहे हैं, आप किस तरह बुने। सेकेंड रो कंप्लीट हो गई। थर्ड रो तीसरी सिलाई भी सारे फंदे हम सीधे सीधे बुन लेंगे। knit ऑल स्टिचेस, थर्ड रो। थर्ड रो यहाँ पे कंप्लीट हो गई। फोर्थ रो चौथी सिलाई भी सारे फंदे सीधे बुन लेंगे। knit ऑल स्टिचेस, रो 4। चार सिलाइयां बुनने के बाद हमने ये वाला ट्विस्ट देना है यहाँ पे। अब आपकी मर्जी है कि आप गार्टर स्टिच वाला पार्ट ज्यादा रखना चाहें तो 2 और सिलाइयां बुन ले, वो भी आपकी मर्जी है। बट ये जो पैटर्न है ये वाला वो रिपीट है 12 रोज का। तो 4 सिलाइयां हमने बुन ली हैं। रो 4 हो गई हमारी। अब रो 5 राइट साइड, 5वीं सिलाई स्वेटर की राइट साइड, 5th रो। अब आपकी मर्जी है कि आप स्लिप करें या बुन लें। तो हम इसको स्लिप कर लेते हैं यहां से, पर्ल वाइज स्लिप। अब आपने नेक्स्ट जो फंदा है दूसरा, उसमें आपने सिलाई डालनी है और इसको इस सिलाई पे आपने 5 दफा ये धागा लपेट लेना है। 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 दफा धागा लपेट लिया आपने। अब इन सारे धागों को इस एक फंदे के अंदर से निकालना है। ठीक है, फिर से हम करेंगे कुछ दफा ताकि आप लोगों को हेल्प हो जाए। हमने निडल डालनी है निट वाइज, जिस तरह सीधा फंदा बुनते हैं। और 1 2 3 4 5, 5 दफा धागा लपेटना है और फिर इस वाले फंदे से ये सारे धागे निकाल लेने हैं और फिर फंदे को ड्रॉप करना है। इसी तरह हमने सारे फंदे बुनने हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। 5 दफा यार्न को धागे को लपेटना है। 1 2 3 4 5। हर फंदे पे हमने ये करना है। 1 2 3 4 5। मैं इसके पे इसलिए नहीं कर रही क्योंकि अगर आप ये पहली दफा कर रहे हैं तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। वन टू थ्री फोर 5। ये आप देख रहे हैं कि मैं फिंगर से इसको नीचे भी करती जा रही हूं। फिर से 1, आप इनको पीछे कर लें। 1, ये देखा आप पकड़ रही हूं इसे मैं। 2 3 4 और ये 5। ये छोटी छोटी डिटेल्स हैं जो आपकी बुनाई को आसान करेंगी। 1 2 3 4 5। अगर आप बिगिनर हैं तो जो बुनाई करते रहते हैं उनको इतनी डिफिकल्टी नहीं होगी।
1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो अब अगर आपने कितने भी फंदे स्वेटर की साइज से हिसाब से कास्ट ऑन किए हो, आपने सारे फंदे आखिर तक इसी तरह करने हैं 8 स्टिच से पहले। ठीक है, 1 2 3 4 5। अब ये जो आखिरी फंदा है, चाहे तो आप इसको सीधा बुने या एज जो इसकी है, ये साइड इसकी वो नीट बनाने के लिए आप इसको उल्टा बुन लें। ठीक है, अब 5वीं सिलाई हो गई। 6ठी सिलाई 6th रो, रॉन्ग साइड 6th रो। इस फंदे को आप स्लिप करें पर्ल वाइज, और ये इस वाला फंदा, ये जो आप देख रहे हैं, इसको आप बाहर खींचेंगे तो जितने भी हमने 5 दफा धागा लपेटा था वो सारा खुल गया। सही है। इसी तरह आपने, अच्छा इसको पकड़ना है, इधर आपने ये छोड़ना नहीं है, इसको पकड़ के रखना है, होल्ड दिस स्टिच, और फिर दूसरे फंदे को भी इसी तरह निकाल लें। फिर तीसरे फंदे को भी इसी तरह आपने निकाल लेना है, चौथे फंदे को भी, 5वें को भी, 6ठे को भी। मैं इसको फंदा इसलिए कह रही हूं क्योंकि हर फंदे में से हमने 5 दफा यार्न को लपेटा है। कितने हुए? 2 4 6 7 8। आपने फंदों को पकड़ के रखना है यहां पे, वरना सिलाई से नीचे गिर सकते हैं। अब यहां पे ये 8 स्टिचेस हमने ये स्लिप वाले धागे को छोड़ के 2 4 6 8 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टिचेस हमने इसी तरह खोल लिए। अब हमने क्या करना है, ये वाला ट्विस्ट देना है यहां पे। उसके लिए आप कोशिश करके फंदों को सीधा रखें, मतलब शफल ना होने दें एक दूसरे के ऊपर। अब इनको नीचे यूं पकड़ लें, और ये जो आगे वाले 4 फंदे हैं इनके अंदर दरमियान निडल डाल लें इस तरह से। यहाँ पे होल्ड करें और बहुत ही ध्यान से, आराम से ये जो 4 फंदे हैं इसके अंदर से निकाल लें इस तरह से। ठीक है, इस तरह क्या हुआ, ये ट्विस्ट आ गया यहाँ पे। अब एक चीज आपने दिमाग में रखनी है कि प्लीज इनको स्ट्रेट रखें, एक दूसरे के ऊपर ना चढ़ने दें। ठीक है, अब बहुत ही आराम से इन फंदों को वापस डालें, यहाँ पे इनको यूं पकड़ लें और अब सारे फंदों को सीधा बुन लें। इसको थोड़ा खींचें और ये सारे फंदों को आपने सीधा सीधा बुन लेना है, इनको सही से होल्ड करके, क्योंकि अगर आप बिगिनर हैं तो आपको उलझन होगी, पर इसमें ये कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। आप 2-3 दफा करेंगी तो आपको बहुत आसान लगेगा ये पैटर्न। ये 8 फंदे आपने सीधे सीधे बुन लेने हैं। ठीक है, आप इनको सारा बुनने के बाद भी आखिर में खींच सकती हैं शेप देने के लिए। अभी हम फिर से जितने आपके पास, फिर से 8 फंदे हैं हमारे पास और ये 9th फंद, बट आपके पास जितने भी होंगे आपने इसी तरह इनको करते जाना है। 8 फंदे आप खोलेंगी, 1 1, इसको होल्ड करके रखना है आपने, 2 2, फिर से होल्ड वरना गिर सकता है फंदा, 3 3 4 5 6 7 8 स्टिचेस यहाँ पे हमने फिर से निकाल लिए। अब इनको खींचना है, इस तरह से शेप देना है। ठीक है, अब 8 फंदों को हमने फिर से निकाल लिया, 2 4 6 8 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टिचेस हमने निकाल लिए। अब फिर से इनको लाइन में रखना है, एक दूसरे के ऊपर ना चढ़ने दें।
आपने इनको पकड़ के 4 फंदे यहाँ से पकड़ लेने हैं और ये वाले 4 फंदे यहाँ से निकाल लेने हैं। अगर कोई फंदा एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाता है तो आप उनको सेट कर सकते हैं, फिक्स करके फिर आप इधर वापस निडल पे डाल लें। इनको फिर यूं पकड़ लें और पास कर लें इन फंदों को, निडल को, और सारे फंदों को सीधा बुन लें। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 फंदे यहाँ पे हमने बुन लिए और ये आखिरी फंदा चाहें तो आप इसे स्लिप करें, और सॉरी इसको स्लिप नहीं, चाहे आप सीधा बुने चाहे उल्टा बुने, वो आपकी मर्जी है। अगर आप इसको नीट रखना चाह रहे हैं तो आपने उल्टा बुनना है, नीट रखना चाह रहे हैं तो आपने पहला फंदा स्लिप करना है, आखिरी फंदा उल्टा बुनना है। वरना आप अगर आप यहाँ पे गार्टर स्टिच वाली लाइन बुनेंगे ना, फॉर एग्जांपल इधर ये अगर डिजाइन है जैसे कि उसका वेस्ट में थी, तो 4 फंदे अगर आपने इधर से कास्ट ऑन किए हुए हैं जिसको आप गार्टर स्टिच की तरह बुन रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल वेस्ट थी, ये ऊपर वाला हिस्सा था वेस्ट के ऊपर वाला, तो बाजू आ रहे थे साथ में, तो अगर आप स्लीवलेस बना रहे हैं तो यहाँ पे आप 4 या 6 फंदे कास्ट ऑन कर लें और छोटा सा गार्टर स्टिच का साथ साथ बाजू चलेगा। जो तस्वीर आपने मुझे भेजी है हेमलता जी ने, उसमें अब 6 सिलाइयां हो गई, छठी सिलाई हो गई, 7th रो निट ऑल स्टिचेस, 7 8 9 10 रोज निट ऑल। अब आप चाहें तो इसको स्लिप कर लें, चाहें तो आप इनको सीधा बुन लें, आपकी मर्जी है। It's your wish to slip or not or knit. Row 7 knit all stitches. 7th रो हमने बुन ली, अब 8th रो भी सारे फंदे सीधे बुन लेंगे। मैंने आपको दोनों करके बताया है कि अगर आप स्लिप करना चाहें तो पहला आप स्लिप करेंगी, आखिरी उल्टा बुनेंगी, और उसके अलावा भी मैं दोनों आपको करना बता रही हूँ कि अगर आपने साथ में बॉर्डर बुन रही हैं स्लीव के साथ, तो आपने गार्टर स्टिच की लाइनें होंगी, फंदे होंगे आपके पास 4, तो आपने सारे पहले सीधे बुन के फिर डिज़ाइन बुननी है। और अगर आप स्लिप करना चाहें तो भी आपकी मर्जी है, प्रैक्टिस के लिए। ये दोनों चीज़ें मैं इसलिए करके बता रही हूँ, पहले मैंने यहाँ पे आपको सिखाया, फिर स्लिप करना, और अब स्ट्रेट। तो एज स्टिच को आप किसी तरह भी बुने, वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आप स्वेटर बुन रही हैं तो आप छोटा सा उस पर बॉर्डर रख सकती हैं, जिस तरह वेस्ट में है। 8वीं सिलाई निट ऑल स्टिचेस, 8वीं सिलाई हो गई यहाँ पे 8th रो, 9th रो निट ऑल स्टिचेस। नाइन्थ रो कंप्लीट हो गई है। 10th रो 10वीं सिलाई, 10वीं सिलाई बुनने के बाद हम 11वीं सिलाई पे फिर से ट्विस्ट देंगे। ये जो पैटर्न है वो रिपीट है, 12 रो का 12 सिलाइयों को रिपीट करते जाना है। तो ये 10वीं सिलाई है निट ऑल स्टिचेस। एज स्टिच आपकी मर्जी है, आप स्लिप करें या बुन लें। ये मैं दोनों करके इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को जस्ट बताने के लिए कि आप स्लिप करें या बुन लें, आपकी मर्जी है। मैंने आपको दोनों करके बताया है। अब मैं फिर से आपको स्लिप करके बताऊंगी, ठीक है। ये सिलाइयाँ थोड़ी थिक हैं, तो आप ये लपेटने से यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा होल बन रहा है। अगर आपके पास पतली सिलाइयाँ हैं तो थोड़ा सा कम आएगा। ये दूसरी सिलाइयों पे देखें बना हुआ है तो थोड़ा सा गैप है। तो वो भी डिपेंड करता है, इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है कि अगर आपके पास बहुत मोटी सिलाइयाँ हैं तो आप 5 की जगह पे 4 दफ़ा लपेट लें यार्ड। टोटली डिपेंड ऑन यू। 11वीं सिलाई 11th रो स्लिप और निट आपकी मर्जी है। आप सीधा आप बुन लें भी आपकी मर्जी है, आप स्लिप करें भी आपकी मर्जी है। आई एम जस्ट शोइंग बोथ, दोनों दिखा रही हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो।
1 2 3 4 5 11th रो सेम एज रो 5। सारे फंदों को इसी तरह आपने बुन लेना है। मैं फिर से करके दिखाती हूँ। 1 2 3 4 5, ठीक है। 11th रो सेम एज रो 5, पांचवी सिलाई की तरह सारे फंदों में से सारे फंदों को इसी तरह बुन लेना है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो अगर आपके पास मोटी सिलाई हैं तो आप ये धागा 4 दफा भी लपेट सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इसी तरह हम 2 3 4 5 सारी फंदे हमने बुन लिए। 4 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 दफा आपने लपेटना है धागे को और फिर इस फंदे को ड्रॉप कर देना है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो अगर अब यहाँ पे आप यहाँ पे स्लिप किया है आपने तो इसको उल्टा बुनना है। एंड अगर आप वेस्ट आप बुन रही हैं और आपने बाजुओं के लिए गार्टर स्टिच वाला यहाँ पे बॉर्डर रख रही हैं तो आप जितने भी एक्स्ट्रा फंदे इधर के लिए और इधर के लिए बॉर्डर के लिए कास्ट ऑन करेंगी ना, उनको आपने सीधा बुन देना है, सीधा बुन लेना है। और बाकी बीच वाले फंदों को आपने उसी तरह बुन लेना है जिस तरह मैंने अभी आपको बताया। अब 12वीं सिलाई सेम एज रो 6, छठी की तरह, बहुत ही आसान है। स्लिप पर्ल वाइज, स्लिप ऑन इट, योर विश। आई एम शोइंग यू बोथ। स्लिप करते जाएंगे सारे फंदों को, ठीक है। पकड़ के रखना है आपने, गिरने नहीं देना। 8 स्टिच हमने इसी तरह निकाल लेने हैं। 2 4 6 7 8, ठीक है। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टिचेस हमने यहाँ पे निकाल लिए हैं और ये 8 स्टिच है। अब हमने इनको ट्विस्ट देना है सेम उसी तरह जैसे 6th रो पे हमने दिया। यहां से आपने इसको पकड़ लेना है और ये वाले 4 फंदों को आपने इस निडल के साथ होल्ड करना है, लेफ्ट हैंड निडल के साथ, और यहां से 4 फंदे निकाल लेने हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके फंदे एक दूसरे पे चढ़ जाएं तो आप किस तरह इनको शेप दे सकते। इस तरह आप खोल लें उनको, अगर चढ़ जाएं एक दूसरे के ऊपर, शफल हो जाएं तो मतलब अपने बैलेंस सीक्वेंस में रखना है, ठीक है। इसी तरह शेप अच्छा आएगा, वरना फिर उलझन हो गया आपको। अब आराम से आपने ये वाले स्टिचेस भी इधर निडल पे डाल लेने हैं। इसको पकड़ लेना है यूं आपने और फिर से आराम से इसको थोड़ा सा खींच के और सारे फंदों को आपने सीधा बुन लेना है। सेम वही, अगर आप वेस्ट के लिए बॉर्डर बना रही हैं बाजू पे, क्योंकि स्लीवलेस था वो, तो आपने 4 फंदे सीधे बुनेंगी क्योंकि गार्टर स्टिच चल रहा है।
और फिर उसके बाद ये वाला स्टेप अगेन, फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 8 स्टिचेस हमने निकाले, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बहुत ही आराम से इनको यूं पकड़ लिया आपने और ये वाले जो 4 फंदे हैं उनके अंदर निडल आपने इंसर्ट की और आपने ये वाले अगले जो 4 फंदे हैं उनको नीचे से लेकर आए। यहाँ पे शेप दे लेना है इसको आपने, अगर शफल हैं तो आप उनको सेट कर लें। और इनकी जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बुनने में बहुत आसानी होगी। 2-3 दफ़ा 12 सिलाइयाँ रिपीट करते जाएंगे तो आपको आसानी होगी। अगर आपने यहाँ से स्लिप किया है तो यहाँ से उल्टा बुने, और अगर आपने यहाँ बॉर्डर के फंदे डाले हैं तो यहाँ से भी सीधे ही बुनने हैं, यहाँ से भी जितने भी बॉर्डर के फंदे आपने डाले हैं बाजू के लिए वो आपने सीधे बुनने हैं। ठीक है, अब यही आपने पहली सिलाई से लेकर 12th रो तक इसी तरह आपने फंदों को बुनते जाना है। रिपीट दीज 12 रोज फॉर योर डिजायर्ड लेंथ। अब यहाँ पे मैंने इन 12 रोज को 1 2 3 दफा इधर रिपीट किया हुआ है 12 रोज को, और यहाँ पे मैंने 2 दफा किया। ठीक है, तो हेमलता जी अगर आप अपने लार्ज साइज स्वेटर के लिए कास्ट ऑन करना चाह रही हैं इस डिजाइन के साथ फंदे, तो आप एक छोटा सा पीस पहले बना लें मल्टीपल ऑफ 8 के हिसाब से, और उसके बाद फिर आपने उस पीस को यहाँ पे नाप लेना है। तो अगर आपको 8 स्टिच या 8 इंच या 5 इंच जितने भी मिल रहे हैं, तो आप जब उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि अगर आपको लार्ज साइज के लिए लार्ज साइज मुझे नहीं पता कि आपकी कितनी विड्थ होनी चाहिए, आप कितनी चाह रही हैं, तो आप अगर 21 चाहिए या 22 भी चाहिए तो उसी हिसाब से आप मल्टीपल करके आप देखेंगे कि आपने कितने फंदे कास्ट ऑन करने जो सिलाइयाँ आपके पास हैं उससे। उसके बाद फिर आपने वो प्लेन पार्ट है वेस्ट पे वो प्लेन पार्ट बनाए, और उसके बाद वो मैंने वेस्ट देखी है कि पहले वो सीधी सीधी बुनी हुई है। उसके बाद जब आप आर्म होल तक पहुंच जाते हैं तो कटिंग अगर ना भी करें, मैंने गौर से अब उस वेस्ट को देखा नहीं पिक्चर को, पर मैं आपको बताऊंगी दूसरी वीडियो में कैलकुलेशन करके कि उस पिक्चर को आगे रख के कि वहाँ पे आपने क्या करना है। फिर आपने ये पैटर्न शुरू करना है, मल्टीपल आपने शुरू से ही डालना है क्योंकि डेफिनेटली आपने आगे चल के डिज़ाइन को फॉलो करना है। तो आपने उसके बाद अब यहाँ से देखें, अगर फॉर एग्जांपल आप आर्म होल तक आ गई हैं तो अब आपने पैटर्न को शेप देके शुरू करना है। आप इधर से भी अगर आप स्लीवलेस रखना चाह रही हैं तो ज़्यादा फंदे कास्ट ऑन कर लें, कास्ट ऑन करते वक्त ही आपने करना है, और इधर से भी फिर वो सीधे फंदे आप बुनेंगी ताकि वो गार्टर स्टिच वाला शेप चले, और बीच में आपने इस शेप को फॉलो करना है। तो रिपीट दीज 12 रोज फॉर योर डिजायर्ड लेंथ स्वेटर, फिर आप जिस डिजाइन का भी बनाना चाह रहे हैं। होप सो आपकी हेल्प हुई हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और आप इसकी दूसरी वीडियो इससे रिलेटेड देखिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि हेमलता जी के हिसाब से जो उन्होंने भेजी है डिज़ाइन वो मैं सामने रख के उनको एक्सप्लेन करूँ कैलकुलेशंस करके, बट स्टिच पैटर्न या जो डिज़ाइन है वो आप इसी तरह बुनेंगी। तो आप तब तक इसकी प्रैक्टिस करें और नोटिफिकेशन को ऑन रखें ताकि मैं जब अपलोड करूं तो आपको प्री रिसीव हो जाए। 8 स्टिच आपकी मर्जी है, प्रैक्टिस में आप किस तरह भी रख रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।